हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम रीजनिंग में डाइस यानी कि पासे के बारे में पढ़ेंगे। और डाइस के क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के एग्जाम में आते हैं। डाइस हमारी दो प्रकार की होती है, यानी कि जो हमारी डाइस है, ये डाइस हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी क्लोज डाइस और दूसरी होती है हमारी क्या, ओपन डाइस। यानी कि जो डाइस है वो हमारी दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। अब क्लोज और ओपन क्या होता है, तो ये है हमारा क्या, ओपन डाइस। ओपन डाइस में कुछ इस तरीके की होगी, 1 2 3 4 और ये, इसे बोलते हैं हम क्या, ओपन डाइस। और जो हमारी क्लोज डाइस है, यानी कि इस तरीके का एक पासा बना होगा, यानी कि एक क्यूब, इसे बोलते हैं हम क्लोज डाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे रीजनिंग में। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है, यानी कि कौन सा नंबर किस नंबर के विपरीत है। 3 5 2 6 1 4, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। और उसमें पूछेगा कि 5 नंबर किसके विपरीत है, या पूछ लेगा 4 नंबर किसके विपरीत है, या 1 किसके अपोजिट है, 2 किसके अपोजिट है। यानी कि इन 6 डिजिट में से कोई सी भी एक डिजिट पूछ लेगा कि वो किसके अपोजिट है। तो हम निकाल लेंगे, जो हमारा 3 है ये हमारा 2 के अपोजिट होगा, 5 हमारा 6 के अपोजिट होगा और 1 हमारा 4 के अपोजिट होगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चला कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है। एक नंबर 4 के अपोजिट है, क्यों, क्योंकि बीच में एक बॉक्स आ रहा है। 3 2 के इसलिए अपोजिट है क्योंकि बीच में बॉक्स आ रहा है। 5 6 के इसलिए अपोजिट है क्योंकि बीच में बॉक्स आ रहा है। यानी कि दो बॉक्स के बीच में अगर एक बॉक्स आ रहा है तो वे दोनों बॉक्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि 3 अपोजिट 2 इसलिए है क्योंकि बीच में है बॉक्स। 5 और 6 इसलिए अपोजिट है क्योंकि बीच में है बॉक्स। 4 और 1 आपस में अपोजिट इसलिए है क्योंकि इनके बीच में आ रहा है बॉक्स। 3 अपोजिट होगा 2 के, 5 अपोजिट होगा 6 के, 1 अपोजिट होगा 4 के। 3 अपोजिट 2 के, 5 और 6 आपस में अपोजिट, 1 और 4 आपस में अपोजिट। यानी कि ये संख्या इन संख्याओं के अपोजिट है। अगर वो एग्जाम में पूछ रहा है कि 3 नंबर किसके अपोजिट है, तो 3 नंबर हमारे 2 के अपोजिट होगा और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के आते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, वो एक यहाँ पे बना देगा और एक बना देगा यहाँ पे। 3 5 2 6 4 और 1, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ शेप का, यानी कि इनके साइज का या इनके आकृति का। 1 अपोजिट 4 है, 3 अपोजिट 2 है, 5 अपोजिट 6 है। 3 अपोजिट 2 इसलिए क्योंकि बीच में बॉक्स है, 5 और 6 इसलिए अपोजिट है क्योंकि इनके बीच में बॉक्स है। अब बचते हैं 1 और 4, ये दोनों होंगे आपस में अपोजिट। हमें क्या करना है, जो ये बीच में लाइन है इसमें पता करना है सिर्फ कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। उससे अलग सिर्फ 2 नंबर बचेंगे और वे दोनों आपस में अपोजिट होंगे। इसमें करने के बाद ये
बचेगा 1 और 4, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। इसे करने के बाद 1 बचेगा और 4 बचेगा, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अब ये आकृति ऐसे ना करके इस 4 को ये यहाँ पे भी बना सकता है, तो एक अपोजिट होगा उस 4 के। यानी कि ओपन डाइस में कोई भी आकृति हो, उसमें कोई भी आकृति हो, बचे हुए दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है, यानी कि कौन सी संख्या किस संख्या के अपोजिट है। तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 3 अपोजिट होगा 6 के, 5 अपोजिट होगा 4 के। अब बचा 1 और 2, ये बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि विपरीत। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, यानी कि ये सीधी लाइन देखनी है हमें हर क्वेश्चन में। 6 अपोजिट हो गया 4 के, 5 अपोजिट होगा 1 के, और बचे हुए दोनों यानी कि 2 और 3 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 3 अपोजिट होगा 2 के। तो इस क्वेश्चन में ये हो गया अपोजिट और इस क्वेश्चन में ये हो गया अपोजिट। अब वो इस क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछ ले, हम बता देंगे कि वो नंबर या कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है। उसने इसमें पूछा कि भैया 6 किसके अपोजिट होगा, तो 6 हमारा इस 3 के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर वो पूछ रहा है हमसे कि 6 के विपरीत बताए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है, तो इस क्वेश्चन में अगर उसने पूछ लिया कि 6 नंबर किसके विपरीत है, तो 6 हमारा इस 4 के विपरीत है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। एक नंबर 5 के अपोजिट है, 2 नंबर 3 के अपोजिट है, 4 6 के अपोजिट है। इस क्वेश्चन में 2 1 के अपोजिट है, 4 और 5 आपस में विपरीत है, 6 और 3 आपस में विपरीत है या फिर अपोजिट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से सोल्व। तो अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है या फिर विपरीत है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। तो 2 और 1 अपोजिट होंगे क्योंकि बीच में आ रहा है बॉक्स, यानी कि 2 और 1 हो गए आपस में अपोजिट। 6 और 4 होंगे अपोजिट, 6 और 4 होंगे अपोजिट क्योंकि बीच में आ गया बॉक्स। अब बचे 2 बॉक्स यानी कि 3 और 5, बचे हुए दोनों बॉक्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 3 और 5, 3 और 5। तो ये होंगे हमारे क्या आपस में अपोजिट। 1 है 2 के अपोजिट, 4 6 अपोजिट है, 5 3 या 3 और 5 आपस में अपोजिट है। 2 अपोजिट होगा 1 के, जो 6 अपोजिट है ये होगा 4 के अपोजिट, बच जाएगा 5 और 3, ये दोनों हो जाएंगे हमारे आपस में अपोजिट। तो इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन में वो हमसे या तो 3 का विपरीत पूछेगा या फिर 5 के। तो वो हमसे पूछेगा कि 5 किसके विपरीत है, तो 5 हमारा किसके, इस 3 के विपरीत है। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हमें हर वो नंबर निकालना है जो आपस में अपोजिट है। उसे निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, यानी कि हमें सारे नंबर पता चल जाएंगे, हमें सारे नंबर पता चल जाएंगे। अब देखते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को। 2 अपोजिट होगा 6 के, 3 अपोजिट होगा 5 के, और बचा है हमारा 1 और 4, ये होंगे आपस में अपोजिट। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में उन 2 नंबर्स को ढूंढना है जिनके बीच में बॉक्स है। 2 और 1 के बीच में बॉक्स है, यानी कि ये होंगे हमारे अपोजिट। 6 और 4 अपोजिट होंगे, उसके बाद बचे हुए 2 अपोजिट होंगे। ऐसे ही हमने इसमें करा। इस सीधी लाइन में देखेंगे कि कौन से 2 नंबर अपोजिट है। 2
और 6 अपोजिट है, 3 और 5 अपोजिट है, बचे हुआ 1 और 4 आपस में अपोजिट होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे ओपन डाइस में, यानी कि ओपन डाइस, ओपन डाइस। तो इसे हम बोलते हैं खुला हुआ पासा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लोज डाइस के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोज डाइस क्या होता है, यानी कि बंद पासा। और उसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे कुछ इस तरीके के, इसे बोलते हैं हम पासा। जैसे 1, 3 और 5, और पूछ लेगा कि 3 किसके अपोजिट है, 1 और 5 अपोजिट है या नहीं, 5 किसके अपोजिट है और 1 किसके अपोजिट है, या फिर ये दोनों आपस में अपोजिट है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्लोज डाइस में आते हैं। और आज हमने पढ़ा है क्या, ओपन डाइस, यानी कि खुला हुआ पासा। तो फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।